नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए। यह निबंध है। इस निबंध के हमने 2 भाग आगे समझ लिए थे। आज हम इस पाठ का तीसरा भाग समझेंगे। तो जाते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछली बार देखा था कि हमारे भारत वर्ष का जो विचार है, कैसा हमारा भारत होना चाहिए, इसके संस्कार कैसे होने चाहिए, वह महान पुरुषों ने सोचा था। लेकिन आज भारत की दुर्दशा हम देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो बुराई करने वाले हैं उससे ज्यादा अच्छाई करने वाले भी हैं। हमने देखा कि जो अच्छाई है वो सिर्फ दुर्बल और गरीब के हिस्से में आ पड़ी है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देखा ही था। आगे हम देखते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्र में मनुष्य की उतनी उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं। यह भी हमने देखा था कि जितने बड़े पैमाने पर व्यक्ति होता है उतने ही उसके विकार भी ज्यादा होते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई, सब लक्ष्य की बात भी भूल जाते हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया। जो हम आदर्श मानते हैं, सत्य बोलना, अच्छाई का आचरण करना, प्रामाणिकता रखना, उस सब को आज सब मजाक, जो इस ऐसे आदर्श को पालते हैं उसकी सब मजाक उड़ाते हैं। मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। ठीक है, जो संयम है उसको सब क्या दकियानुसी यानी कि पुराने ख्याल वाला, जिसको दकियानुसी कहते हैं, पुराने ख्याल वाले उसको मानने लगते हैं। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। उसके कारण जो होना है वो तो हो ही रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। ऐसा होता है। ठीक है, आदर्शों की मजाक उड़ाई जाती है। जो संयम को पालते हैं उसको पुराने ख्याल वाला कहा जाता है। ये सब जो होता है वो बहुत कम लोग ऐसा करते हैं और उन कम लोगों के काम का ही यह नतीजा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन ऐसा होने से भी क्या होता है, भारतवर्ष के जो पुराने आदर्श है, जो सदियों से चले आ रहे हैं, वे और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी हमको दिखने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हम जो धर्म यानी कि धर्म वो नहीं है जो हम पालते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो धर्म नहीं, लेकिन हमारा कर्तव्य, जो कर्तव्य है वह धर्म है। भारतवर्ष सदा कानून को ही अपना धर्म यानी कि कर्तव्य देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है, लेकिन आज कानून और धर्म दोनों में अंतर रखने लगे हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। ठीक है ना। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म में हमारे सब धर्म में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म है, उस सब धर्म में क्या बताया गया है, डर, कि अगर आप इस जन्म में इस पृथ्वी पर कुछ भी कोई भी पाप करोगे तो उसका परिणाम हमें वहां पे भुगतना पड़ेगा, यानी कि ईश्वर के पास जाकर। ये ऐसा सब धर्म में कहा हुआ है। इसी तरह से लोग क्या होते हैं, धर्म भीरू यानी कि धर्म से डरते हैं, लेकिन कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। लेकिन जो कानून है उसकी जो त्रुटियां है यानी कि खामियां है
उससे तो वो लाभ लेते ही लेते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। ये जो बात कही गई है उसके पर्याप्त प्रमाण, यानी कि हमें बहुत सारे उसके प्रमाण मिल सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे तो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। लेकिन भीतर ही भीतर भारत में यह तो सब अनुभव करते हैं कि धर्म कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज ये अच्छाई नहीं रही, ठीक है, आध्यात्मिकता नहीं रही, लोगों में सच्चाई नहीं है, सेवा ईमानदारी जैसे गुण नहीं है, लेकिन आज भी है, मौजूद है। हमें देखना है हमारी आंखों को फैलाकर। लेकिन लेखक भी यही कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गई है, दबे हुए हैं, लेकिन समाप्त नहीं हुए हैं, ठीक है, वो अदृश्य नहीं हुए हैं, वो सब अवश्य दब चुके हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। आज भी मनुष्य जो सच में अच्छा है, सच्चा है, वह मनुष्य को प्रेम करता है और महिलाओं का सम्मान भी करता है। हम देखते हैं कि महिलाओं को पैर की जूती समझने वाला, महिलाओं का जहां तहां असम्मान उसका जो करते हैं, वैसे लोग भी है, लेकिन सम्मान करने वाले लोग भी आज मौजूद है। वैसे तो महिलाओं का सम्मान करना हमारे धर्म में भी कहा गया है ना, कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर भी खुश रहते हैं। झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आज ऐसे भी लोग हैं जो झूठ और चोरी वह गलत है, उसको गलत ही समझते हैं। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना भी पाप है और उसको पाप ही समझते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यह आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। जिस व्यक्ति में ये अच्छे ये जो सब हमें इस पैराग्राफ में बताए गए गुण हैं, जिस आदमी में व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह सही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज ने उस तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ठीक है, कि हम अनुभव करते हैं कि जो गलत है, तो समाचार पत्र में यानी कि वर्तमान पत्र में, न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि गलत को गलत साबित किया जाता है और अच्छे हैं जो काम अच्छे करते हैं उसकी प्रतिष्ठा भी की जाती है, और जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं उसकी प्रतिष्ठा कम होती है। ठीक है, जो सब जाहिर जीवन में अगर उसका पर्दाफाश हो जाता है तो उनको भी बुरा लगता है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि अच्छाई बिल्कुल मर चुकी है, अच्छाई अभी भी जिंदा है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। ये तो बहुत अच्छा है कि जो दोष है, जिसके पास अवगुण है, उसको प्रकट करना वह बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। लेकिन दोषों को बताना ये बुरी बात तो नहीं है, लेकिन बुरा क्या है कि बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण को गलत पक्ष को उद्घाटित करना, कि बुरा तो किसी ने अगर बुरा किया ही है तो उसके जो कोई बात है,
जो उद्घाटित नहीं हुई है उसको गलत समय पे उसको उद्घाटित करने में जो रस ले रहे हैं वो बात गलत है। और दोषोत्थान को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है कि उसके सब दोष एक साथ ही निकालना है, उसी को कर्तव्य मानते हैं। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर आदमी बुरा नहीं होता है, ठीक है। सब में कोई ना कोई अच्छाई भी होती ही है। अगर हम उसकी बुराइयों को हम माफ कर दें, उसके बुरे कर्म को हम माफ करके उसको नए तरीके से जीना सिखाए, यानी कि उसकी गलतियों को माफ करके उसको अच्छी राह हम दिखाए, तो हम सच में अच्छे ही इंसान कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा सबको अच्छी राह दिखानी चाहिए, ठीक है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। हम किसी एक व्यक्ति में बुराई ढूंढते हैं तो कोई बात हम में ही बुरी है कि हमें सिर्फ उसमें बुराई दिखती है, लेकिन उसके अच्छाइयों को भी उजागर करना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति की बुराई ही करने लगते हैं तो हमें उस व्यक्ति में बुराई के अलावा और कुछ नहीं दिखता। लेकिन अगर हम उसकी अच्छाई को भी प्रकट करें तो हमें उसमें अच्छाई दिखने लगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 20 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। अब क्या होता है आगे, ठीक है। आप सोचिए बच्चों कि ये अच्छाई अभी भी जिंदा है। उसके कुछ उदाहरण हमको लेखक ने दिए हैं, उनके अनुभव दिए गए हैं यहाँ पे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक का पाठ समझ में आ ही गया होगा। अब इसके आगे क्या होता है यह आपको मालूम करने के लिए आपको यह पाठ पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।